पापात्मा कौन? पापात्मा में भी आप लोग आपको और हम ही को ले लो, क्योंकि हम लोगों से बड़े पापी और कौन है? ठीक है, ठीक है। दुनिया के सामने हम अपने आप को बताते हैं कि नहीं हम पापी नहीं है, लेकिन हमारे अंतरात्मा तो जानता है कि हम पापी हैं। तो स्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं जी रामचरितमानस में, मोह सम को न कुटिल खल कामी। और आप अपने आप को बोलोगे कि नहीं मैं सही हूँ। गलती तो इस संसार में सबसे होता है। आप चल रहे हो, आपके पैर के नीचे 2 चींटी दब गया, हो गया पाप, बन गया पापी। ठीक है। रात को सोते समय ऑल आउट लगा दिए, 4 मच्छर मर गए, बन गए पापी। चूल्हा जलाते समय 4 चींटी लकड़ी के साथ जल गए, बन गए पापी। सिर से जुआ निकाले, जुआ को मार दिए, बन गए पापी। आप चाह के भी पर करो पाप। खेत जब किसानी करते हो, मशीन में मारते हो, कई कीड़ा मकोड़ा बन गए पापी। तो पाप तो हम सब से होता है। पापी कौन नहीं है? पापी सब हैं। आप लोग हो, मैं हूं, हम सब हैं पापी। लेकिन अच्छा कौन है? जो कम पापी है। अच्छा कौन है? जो कम पापी है। पाप तो सब करते हैं, लेकिन पाप करने के बाद अपने अंतरात्मा में जिसके अंदर ये भाव उत्पन्न होता है कि आहा ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे से गलत हो गया, ये मेरे से गलती हो गया, अब मैं दोबारा इस चीज को नहीं करूंगा। ये भाव यदि जिसके अंदर में उत्पन्न होता है, और दूसरा उत्पन्न होने का प्रायश्चित के विधान जिसके अंदर आता है कि इसका मैं कैसे प्रायश्चित करूं। हमारे यहाँ प्रायश्चित के विधान बताए गए हैं पापों के लिए। 5 प्रकार के जो यज्ञ हैं, पंच यज्ञ हैं, भूत यज्ञ, देव यज्ञ आदि, उन पंच यज्ञ को करें। और ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है तो नाम जाप करो। कलियुग केवल नाम आधारा। कलयुग में तो केवल एकमात्र नाम ही सार है। बाकी युगों में तो तरने के लिए यज्ञ करना पड़ता था, तप करना पड़ता था, जप करना पड़ता था, समाधि लेना पड़ता था, दान धर्म करना पड़ता था। लेकिन कलयुग में तो स्पष्ट कहा गया है ये सब नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। केवल कलियुग केवल नाम आधारा। हरर नामैव हरर नामैव हरर नामैव एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतरन्यथा। कलयुग में केवल नाम की महिमा बताया गया है। खाते पीते उठते सोते जागते, और नाम लेने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि एक माला पकड़ के ही नाम जप करो। एक पूजा स्थान में, निर्धारित स्थान में बैठ के नाम जप करो। चलते फिरते उठते बैठते। तुलसीदास जी तो यहाँ तक लिख दिया है मानस में, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, किसी भी रूप से लो तो नाम। गोप्य प्रेम्य कामात। गोपी लोग प्रेम से भजे, तर गए। रावण अपने शत्रु माना, तर गया। कंस अपने बैरी जाना, तर गया। पटरानिया उनको अपने पति माने, तर गए। प्रद्युम्न आदि अपने पिता माने, तर गए। शिशुपाल गाली देता था, तर गया। किसी भी रूप से नाम तो ले रहा है भगवान का। जैसे धान, आप लोग अभी आ रहा है किसानी का समय, खेती में जब आप धान बोते हो, धान का बीज उल्टा पड़े, सीधा पड़े, टेढ़ा पड़े, जैसे भी पड़े, यदि उसमें बरसात का पानी पड़ेगा तो वो धान निकलेगा ही, अंकुरण स्फुटित होगा ही। तो भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। किसी भी रूप से भगवान के नाम लो, क्योंकि कलयुग में एकमात्र सार केवल परमात्मा के नाम ही है। तो हमसे यदि कोई भी पाप होता है तो उस पाप के प्रायश्चित का भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि अरे ये मैं गलत कर डाला, अब इसको, और जो कर डाले उसको दोबारा नहीं करना है, और उसके लिए पश्चाताप करना है। तो उस पाप का भी प्रायश्चित का विधान होता है। अब आप करते जा रहे हैं, उसके बाद भी आपके अंदर में उस पाप के लिए ये भाव नहीं आ रहा है कि मैं गलत कर डाला, और बल्कि खुशी हो रहा है, तो फिर आप ताप लेवल के पापी हो। ठीक है। यदि आपके अंदर में पश्चाताप नहीं हो रहा है तो अस्तु। तो